वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई जी। पहले तो जी बहुत बहुत आपको मुबारक, बहुत जल्द आपने घोड़ों की दुनिया में पैक कदम रखा और एक अच्छी कलेक्शन जी इकट्ठी की है। थैंक मुश्किल यू काम है स्पेशली अच्छी घोड़ियाँ ढूंढ पाना। जी बिल्कुल। घोड़े लोग ज़्यादा नंबर में रखते हैं, आपकी घोड़ियों की कलेक्शन बहुत अच्छी है। हमारे व्यूअर्स को आपका शुभ नाम ज़रूर बता दीजिए। सबसे पहले तो सभी ऑडियंस को, सभी घोड़ा परिवार वालों को हमारी तरफ से नमस्कार। मनु शर्मा जी के जितने भी प्यार करने वाले हैं या घोड़ों वाले हैं, सभी के लिए तहे दिलों धन्यवाद। आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा नाम है, पूरा नाम है जगमीत सिंह, छोटा नाम मेरा है राणा, और हमारी जो लोकेशन है वो है राजा ढाबा। हमारा दूसरा साथ में काम है लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पे, जब आप लुधियाना से चंडीगढ़ जाते जी। हो। स्टड फार्म का क्या नाम है जी? राजा स्टड फार्म। राजा स्टड फार्म। तो ये स्टड फार्म की शुरुआत राणा जी कितने साल पहले शुरू हुई जी? ये भैया इसका जो स्टार्टिंग हुआ था आफ्टर कोविड हुआ था। ठीक है जी। हम कह सकते हैं कि 2021 में। 2021 में तो शुरू हुआ, मगर ये पौधा जो अब दिख रहा है इसका बीज तो बहुत पुराना अंदर रहता ही है लोगों के अंदर। हाँ, वो तो चलो फैमिली से मिला, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रैंड फादर, उनको शौक था। और हमारी जो बैकग्राउंड है ज़्यादा वो डेयरी फार्मिंग की है। तो आपका पैतृक गांव कौन सा है जी? हम बेसिकली जब जगराओं के पास जी गांव पड़ता है तिहाड़ा। ठीक है जी। बैकग्राउंड हमारी वहाँ की है जी। तो फिर उसी से आगे आ जाते हैं लुधियाना की तरफ जी। हैबोवाल, वहाँ पे हमारे डेयरी फार्म है, तो वहाँ से ऐसे चलता रहा आगे की आगे। ठीक है जी। तो अब शुरुआत तो होगी लॉकडाउन में जी। जी। कैसे हुई, कौन इंस्पिरेशन आपकी कौन था कि आपको घोड़े लेने चाहिए? वो ऐसा हुआ जब कोविड था तो हमारे घर के पास हमारा दोस्त है, उसके पास घोड़ी थी। ठीक है जी। तो टाइम था तो हम दोपहर को शाम को चले जाते थे जी। तो राइडिंग करने लगे जी। तो वहाँ पे सीखी उसके पास। उससे पहले आपकी घोड़ों से इंटरेक्शन कोई नहीं? कोई इंटरेक्शन नहीं थी। ठीक है जी। मतलब डेयरी फार्मिंग थे लेकिन घोड़ों के बारे में नहीं इतना जी कुछ भी नहीं पता था। बस ये था कि 4 पाँव वाला घोड़ा होता है। जी जी जी। तो तब वहाँ पे राइडिंग स्टार्ट की जी। तो उसमें कई चीज़ें हो गई, फिटनेस भी हो गई जी, और शौक तो आपको पता ही है जी, कोई कहने की बात ही नहीं जी। तो जब उसके बाद 2020 में सब नॉर्मल हुआ जी, तो लगा कि एक घोड़ी रख लेनी चाहिए। ठीक है जी, भी चलो राइडिंग के लिए बेसिकली। तो एक घोड़ी आई जी, तो आगे की आगे ऐसे ऐसे काम चलता गया। कुछ रास्ते ऐसे आए जी जो उबड़ खाबड़ जी, ट्रैक आउट हो जाता है, थोड़ा ट्रैक आउट हुआ। वो असल में सिखाते भी है आदमी को। सिखाते जी। ट्रैक आउट ऐसे नहीं, नुकसान नहीं हुआ जी, लेकिन गलत रास्ता चुन लिया। जैसे कई बार गूगल भेज देता ना जी जी, हाईवे से उतार के दूसरे रास्ते भेज देता जी, वो हो गया जी। तो फिर ऐसे ही आप जैसे आपके चैनल हो गए और जितने भी घोड़े की वीडियोस आती हैं जो अच्छे हैं, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती गई। जब शुरू होता है तो फिर आदमी की भूख एंडलेस हो जाती है, आदमी पूरा एक्सप्लोर करता है। जो काम होना होता है ना तो फिर अपने आप ही वो लोग मिलने लग जाते हैं, जरिए बन जाते हैं। Where there is a will, there is a way। बस अपने आप ही परमात्मा ने सोचा था कि इनको लेके जाना, तो अपने आप ही रास्ते बनते गए कि मैंने कुछ किया वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। तो इट वाज गॉड्स विल जी सर। तो फिर पहली घोड़ी जो ली आपने वो कहाँ से लेके आए जी? वो अपना दोस्त है एक इधर मुक्तसर। ठीक है जी। तो वो उसने लेके दी थी राजहंस की बच्ची, 16-17 महीने की बच्ची आई थी जी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जब आपने ये जो आपका प्रेजेंट सेटअप है, तो घोड़े शुरू से यहीं रखते रहे या ये कोई जगह चेंज हो गया? रखी यहीं पे थी, पहले से यहाँ रखा था। ठीक है जी। हाँ, ये था कि जो पहला साल था ना जी, तो जिन मेरे दोस्त थे जो जी, उनके आगे दोस्त मित्र थे, ठीक है जी, उन्होंने मुझे ऐसा स्टार्टअप किया था हमारा जी, भी जैसे आपका जगह है आपके पास, ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक था सिस्टम, भी हम घोड़े ले आएंगे, बेच लेंगे, कर लेंगे, 2 पैसे बन जाएंगे। ठीक है। तो मेरा तब माइंड था बिजनेस वाला जी, भी चलो यार जैसे गाड़ी गुड़ियों काम होता है भी शायद किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया वैसे घोड़ों में इन्वेस्ट किया नहीं। तो वो जो काम था ठीक है, सभी के लिए वो बढ़िया, किसी के लिए बढ़िया, लेकिन वो मेरे लिए वो सुटेबल नहीं था। ठीक है जी। क्योंकि जिस अकॉर्डिंग अपना सिस्टम था जी, एक नाम था, एक ब्रांड और एक अच्छा चलता हुआ काम छोड़ के दूसरी तरफ दिमाग देना भी बड़ा मुश्किल है। उसमें क्या था, कई चीजें थी, जैसे मान लो आपसे ले ली, इनको दे दी, हाँ, तो नाम आपका बदनाम हो रहा है। छोटा सा वर्ल्ड है हाँ जी, तो कहीं ना कहीं तो मैच हो जाता है जी। तो बात तो कुछ पैसों की होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खराब हो जाता था, इमेज खराब हो रहा। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद ये सोचा, मेरे दोस्त थे वो बोले कि यार अगर करना है तो पूरी तरह करो, नहीं इसको छोड़ो, बंद करो जी। लेकिन
छोड़ने का मन ही नहीं था। बिल्कुल जी। तो फिर आगे मन बना, भगवान ने भी कृपा की जी। रास्ते बनते गए जी। तो आज यहाँ तक पहुँच तो गए। फिर आप अकेले उसके बाद अपने लिए शौक के लिए घोड़े रखने लग गए? शौक के लिए रखे, लेकिन बीच में जाते जाते ये समझ आ गई थी बात जी। जैसे मेरे को किसी ने, आप जैसा भाई था, उसने बताया कि जो मारवाड़ी है जी। जितने हिंदुस्तान में घोड़े चाहिए जी। उसका तो 10-15% ही है अभी। बिल्कुल ठीक और है अपनी जी। एक्सपोर्ट भी बंद है। हाँ जी। तो फिर थोड़ी सी चीज़ें समझ आने लग गई यार, ये कह लो कि नेचर से हेल्प भी है। हाँ जी। भी यार आप एक अच्छी ब्रीड पैदा कर रहे हो, आपके घर में हो रही है जी। नाम तो चलो बनेगा बनेगा, बिल्कुल। लेकिन इसमें आपका लक बहुत बड़ा काम करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि घोड़े घोड़ियाँ तो चलो सब रखते हैं, लेकिन वो परमात्मा ने किसके घर में वो क्वालिटी वाला बच्चा भेजना, ये उसके हाथ में। बाकी घोड़ा एक हार्ड एनिमल है जी, ये अपना कुनबा साथ ले आता है। ले आता है जी। कभी ये हो रहा नहीं कि आप एक ही रखोगे, एक के 10 कब 20 कब हो जाएंगे, आपको भी वो आइडिया हुआ नहीं है, वो एग्जाम्पल है अपने पास जी। कोई ज़्यादा समय तो हुआ नहीं, जी। 22, 23, 24 और 25 स्टार्ट हुआ हाँ है। जी। ये 3 सालों में कैसे गेम चेंजिंग मुझे खुद नहीं पता चला। 3 सालों में मान लो 1 से लेके 20-25 के नंबर तक आप आ गए। 20-25 नंबर जी। तक। और अब टोटल नंबर ऑफ एनिमल आपके पास कितने हैं जी? लगभग 20 है जी। उसमें से घोड़ियाँ जो आपने इकट्ठी की सारी जी। कलेक्शन जो की है, वो क्या सोचा उसके बारे में, आपका क्या विज़न है, या जो जो अच्छी लगी वो ढूंढ के ले आए आप? नहीं, विज़न तो भाई ये था कि देखो 100 फिलीज के पीछे जी। एक अच्छी फिली पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है जी। 500 बशेरों के पीछे एक अच्छा घोड़ा बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो कोशिश ये थी कि अच्छी ब्रीडिंग हो सके। हमारा जो नाम जो इन्होंने करना है ना, वो इन्होंने करना है। बिल्कुल एक ठीक कोशिश है जी। कि अच्छा हो सके, अच्छा जानवर पैदा हो अच्छी क्वालिटी का, ताकि जो अपने दोस्त लोग हैं जिनको हम आगे मेरे को देख कर रेडी हो रहे हैं कि हमने रखने हैं, तो वो भी अच्छे काम में आ सके, मेरी तरह टाइम ना खराब करें, पैसा ना खराब करें, भी पहले दिन से वो अच्छी क्वालिटी में काम करें। तो आपका जो बेसिक आइडिया है वो एक ब्रीडर बनने का है, मतलब एक अच्छी चीज घर में हो तो अपने आप, चाहे वो बंदा तमिलनाडु बैठा है, चाहे वो फिर आपसे मिलने आता ही आता, हम भी जाते हैं। बिल्कुल जी। हम लोग, मैं 2010 से ट्रैवल कर रहा हूँ, और राजस्थान के हम ऐसे ऐसे गांव में गए, गुजरात के ऐसे गांव में गए जिनका ना हमें कभी नाम सुना था, या घोड़ा वर्ल्ड में भी लोगों ने नाम नहीं सुना था, मगर वो छोटे छोटे गाँव वहाँ पैदा होने वाले घोड़ों से फेमस हो गए। और आज तक उस गाँव का नाम वैसे ही घोड़ों के ऊपर चलता है। हाँ जी। अब जितने भी यहाँ पे चल रहे हैं नाम, तो घोड़ों की वजह से उस बंदे का नाम है, ना कि बंदे की वजह से। घोड़ों का एक अलग मैप है, तो वहाँ पे घोड़े से ही आपकी पहचान है। जी। तो कुछ तो बुरे एक्सपीरियंस सबको होते हैं जी। मैं कभी भी नेगेटिविटी, जब बुरे लोग मिले मैं उनको छोड़ देता हूँ। जो आपको अच्छे लोग मिले जिन्होंने अच्छा गाइड किया, उनके बारे में ज़रूर बताइए। बुरों का तो नाम ही क्या लेना है। जिसकी सोच अच्छी है, जो अच्छे हैं उन्होंने अच्छा कहना है, बिल्कुल। जो बुरे हैं उन्होंने बुरा ही कहना है। एक बात हम ये कहते हैं कि जानवर आपकी खुद किस्मत में आता है। बिल्कुल जी। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि यार ये मैंने खरीदा, ये मैंने खरीदा? जी जी। वो तो बात ही खत्म हो। बिल्कुल ठीक जी। आने के बाद आप कुछ मर्जी कह लो जी कि ये क्यों ले लिया, वो क्यों ले लिया। जब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि घोड़े का दाना पानी है जी, जहाँ उसने जाना, तो दूसरी तरफ बंदे का तो रोल खत्म हो गया ना। तो ये तो अपने मन की संतुष्टि है। बिल्कुल जी। अब लोगों को तो खुश कर नहीं सकते, वो तो भगवान भी नहीं खुश कर सका, हम क्या चीज़ें। बिल्कुल जी। तो रही बात जो बुरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने ये सीखा है कि अपना जो घोड़ा इंडस्ट्री है ना, हाँ जी, ज़्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि चाहे आप बिजनेस के तौर पे कह लो, चाहे किस्मत पे, जो आपकी गलती है ना उसको मानना पड़ेगा। मैंने भी मानी और सुधारना पड़ेगा। अगर मैं नहीं मानूंगा तो मैं ही फेल हूँगा। बिल्कुल। मेरे लिए दुनिया रुकने वाली नहीं है, नहीं रुकने वाले। मेरे को बदलना पड़ेगा सिस्टम के हिसाब से। बिल्कुल। तो मेरी तो यही एक सलाह है, और सभी को मेरी सोच है कि ना तो बुरा मनाओ, ना किसी बहसबाजी करो, ना ही किसी को। एक गलती जो आपसे हो गई दोबारा उसको रिपीट मत करो। जो आपको लगता है कि ये बंदा आपको अच्छा गाइड कर रहा है, तो उसको एडमिट कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो उसको माइनस कर दो, अपनी माइनस कर दो। उसको भी पता चल जाएगा थोड़े दिन में, यार ये मेरा बंदा मेरे से दूर हो रहा है। जी। बंदे क्या करते हैं, बंदे आपसे जुड़ते हैं। हाँ जी। आपको आपके साथ जुड़ा रहने के लिए जी, वो मोटिवेट नहीं करते। हाँ जी, वो आपको डीमोटिवेट करते हैं। असल में एक धारणा लोगों ने ये बना ली कि अगर मैं इनके पहले सारे जानवर आके रिजेक्ट नहीं करूंगा तो मेरी अकल ही नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल। ये एक लोगों ने गलत ट्रैक पकड़ लिया है
कि पहले आपको जो बोलेंगे कि ये जो आपका कचरा है इसको बेच दीजिए, अच्छा मैं दिलाऊंगा, फिर उसके बाद कोई नए गुरुजी आ जाएंगे, ऐसे तो अपन कभी रुक ही नहीं पाएंगे जी। मैं एक बात बताता हूँ, आपके भी बच्चे हैं, मेरा भी बेटा, आपने देखा है ना, भी मिला आपसे, सभी के हैं जी। ये बात सच है ना कि हर एक पेरेंट का बच्चा 4 कदम आगे है। बिल्कुल जी। जो भी नए इस लाइन में आ रहे हैं वो आपसे 4 कदम आगे हैं। आगे है, नो डाउट। हाँ, मेडिकल में एक्सपीरियंस तो पुराने बंदे का होता है, बिल्कुल, क्या चीज़ है, कैसे है। नए बंदे मेडिकल का या कह लो कि उसके ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं ना, वो हम करते ही नहीं है, नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये एक वहम है कि हम किसी को प्रिपेयर कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। अपनी तो सोच ये है कि करो अपने मन की, सुनो सबकी सुनते जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं। अगर किसी के कहने पे कुछ ले लिया तो बाद में पछतावा भी फिर हम उस बंदे को बोलते हैं कि यार तेरी वजह से लिया था, तो वो जरूरी मौका देना। हाँ बिल्कुल, अच्छा है बुरा आपका है। मैं तो हमेशा कहता हूँ जी कि अगर आप लुट भी गए तो उसका रोना मत रोइए, समझ जाइए वो आपकी किस्मत लूट के नहीं ले जा सकता, वो आपके साथ ही रहनी है। अगर लुटेंगे तभी कुछ बचाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर हार ही नहीं देखी तो जीतने का मजा, जीतने का कोई वो तो पता ही नहीं। ये तो बस ये कि अपना मन की शांति के लिए काम करो, आप खुश हो ना, हाँ बात खत्म। बिल्कुल ठीक जी। तो आपका जो अब ब्रीडिंग प्लान है जी, उसमें से आप कौन कौन से घोड़े आपकी पसंद में है? भाई जो घोड़े, चलो जो लेजेंड है वो तो लेजेंड है, उनका बिल्कुल तो कोई बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं। दिलबाग रनिया हो गया, काला कांटा हो गया, ठीक है जी, वो हो गया। अभी तक जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस, बिल्कुल मैं आपकी चॉइस की बात करूंगा जी। वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं वो बता रहा हूँ जी। दिलबाग के बच्चे हैं, काले कांटे के बच्चे हैं और राज श्रृंगार के जी। मतलब जो नए घोड़ों में अभी तक मेरा जो राज श्रृंगार अभी जो इस भारत रत्न का बच्चा है, अभी महसाना में चौधरी स्टड दिनेश फार के पास, वहाँ पे राज श्रृंगार घोड़ा हो गया जी। अभी तक इनसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके बाद प्रसेन मेरा मन का घोड़ा था कि जी, आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता था मेरा या मेरे दोस्त लोग हैं जी। तो अब प्रसेन का जो बच्चा है और जो अपने वर्ल्ड की कह सकते हैं, इंडिया के वर्ल्ड में जो मारवाड़ की टॉप मेयर्स हैं, टॉप 5 मेयर्स हैं, उनमें आला मारा आती है, वो सभी को पता है। अब आला मारा और प्रसेन का बच्चा वो भी अपने घर आ गया, जो उसका क्या नाम है थोड़ा बता दीजिए? अतुल्य। हाँ। उसके ब्रीडर कौन है जी, कहाँ? उसके ब्रीडर हैं जी श्री सवाई सिंह जी, घंटसीगांव, ठीक है। उनके बाद वो वहाँ से चला गया जी उदय भाई के पास, उदय दरबार, अच्छा, गुजरात में। तो वहाँ पे दिनेश भाई जिनके पास राज श्रृंगार है, वो जरिया बने जी। उन्होंने वो घोड़ा बच्चा कोल्ट हमको लेके दिया। कितनी एज हो गई जी भाई? उसकी एज तो है 30 मंथ्स। वो अभी परसों ही 2 दांत लगा हमारे पास। ठीक है जी जी। सो आपका जो अपकमिंग स्टैलियन है वो ये आप प्रसेन का बच्चा जो आप जी हाँ, अभी अपने पास अतुल्य हमने लिया। एक अपने पास दिलबाग रनिया का भी बच्चा है, ठीक है। बच्चा तो नहीं, अब तो घोड़ा ही बन गया 8 साल का, उसका बच्चा है, लेकिन हाँ जैक्सन वो हो गया। मैथ कलर का बहुत सुंदर घोड़ा है जी, मैंने तो उसको छोटे से बड़े होते देखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरबीर बरकंदी जी भाई, उनसे लिया था भाई जी। गुड। तो अभी आप तो तजर्बा ले गए, आपने अपना दिल भी नहीं टूटने दिया, खुश हो जी। तो आने वाले जो लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, उनको एक सलाह ज़रूर दीजिए। उनको सलाह ये है कि भाई स्टडी तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी के कहने पे ये 2, 4, 5 लाख रुपए लगा के आप जानवर ले तो उसका कोई फायदा नहीं है जी। जानवर लो जी, थोड़ा सा महंगा आएगा जी, क्वालिटी वाला लो, ताकि सीधी बात, एक स्पष्ट सी बात है भाई, बिजनेस की बात करूं, लोगों को वो जल्दी समझ में नहीं। एंड ऑफ द डे सबको शौक के बाद घोड़ों का बिजनेस ही करना है जी। वो घोड़ी लो जी जिसका आपको पता, अच्छे घोड़े से मीट कराओ जी। मैं ज्यादा की उम्मीद नहीं करता, लेकिन पहले सुए में पहली बार में वो आपकी आधी घोड़ी फ्री करके जा रहा ना, बिल्कुल, तो आप कभी भी लॉस में नहीं हो जी। एक जो चीज भाई 1 से 2 हो रही है, कोई भी चीज है, हाँ, वो कभी भी लॉस नहीं हो सकती। हाँ जी। और घोड़े जो हैं, मेरे दोस्त लोग भी हैं, कई मुझे फैमिलीज मिली जिन्होंने शायद घोड़ों में कोई प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन उनकी वजह से जी उनके बहुत प्रॉफिट हुए। बिल्कुल ठीक है जी, एक बहुत अच्छा सर्कल बन गया उनका। हाँ, धारणा है कि अपनी तो कह लो भी रिलीजन भी जुड़ा हुआ है, सिख हिस्ट्री का अपना एक हाँ जी वजूद है। बिल्कुल जी। जो हिंदुइज्म है, जो अपने हिंदू लोग भाई हैं, उनका एक हिस्ट्री में घोड़ों का अलग से, घोड़ों के लिए अलग एक आदर उसमें दिया गया है। अब जैसे से हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे से कोई जानवर एज्ड होता जाता है, हम उसकी सेवा बढ़ा देते हैं जी। बाहर का तो मुझे पता नहीं, वो शायद काम के लिए यूज करते हैं, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक वर्शिप भी है, अपने पूजा के तौर पे भी हम इसको लेते हैं। एंड ऑफ द डे घोड़ा आपसे इतना
कंसर्न हो जाता है आपका घोड़े से कि वो आपका फैमिली मेम्बर जैसे लगता है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे जो कि बुढ़े घोड़े हो गए, उन्होंने किसी को बेचा भी नहीं और वो अभी भी उनकी सेवा कर रहे हैं। जी, चलो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।